देखिए आज की क्लास में हम लोग बेजियर नेटवर्क पर दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। ये सब कुछ गिवन है, मतलब ये नेटवर्क दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना, और ये टेबल दिया हुआ और आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब अगर P1 कॉल किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बाकी और कोई कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बस इसके ट्रू की बात कर रहा है। यदि ये ट्रू होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए कैसे सॉल्यूशन बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 निकालना है, तो P1 का पेरेंट क्या है। P1 का पेरेंट अलार्म है। इनसे इनको नहीं लेना देना है, इसका पेरेंट बस ए एरो देखना है। एरो कहां से शुरू हो रहा है, अलार्म से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो P1 किस पे डिपेंड है, अलार्म पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इफ अलार्म इज ट्रू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म, तो इस तरह लिखेंगे। प्लस अब अलार्म ट्रू का केस ले लिए, अलार्म फॉल्स का केस ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 व्हेन अलार्म इज फॉल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब व्हेन अलार्म इज फॉल्स नॉट ट्रू। देखिए जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो देखिए ये फार्मूला तो आपको पता ही है। P1 को निकालेंगे उसके पेरेंट के रिस्पेक्ट में, उसके पेरेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इस तरह की चेन चलेगी। तो अब देखिए इन सब सारे डेटा को आपको टेबल से देख के लिखना है। अगर टेबल में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना है। P1 ट्रू है और अलार्म ट्रू है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप टेबल में देखिए। टेबल यहां दिया हुआ क्वेश्चन में। P1 ट्रू है और अलार्म ट्रू है, तो क्या आ जाएगा ये भाई। P1 ट्रू इधर से यहां जाओगे, अलार्म ट्रू यहां, तो यहां क्रॉस होगा, तो ये 0.90, तो आपका आ गया 0.90, ये वाला डेटा आ गया। अब ये हमें नहीं पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म ट्रू की प्रोबेबिलिटी। अब अलार्म तो और भी चीजों पर डिपेंड है ना, इस पे डिपेंड है, इस पे, वो हमें निकालना होगा। क्योंकि अलार्म ट्रू की 4 केस हैं। अगर बर्गलरी ट्रू, अर्थक्वेक ट्रू, बर्गलरी ट्रू, अर्थक्वेक फॉल्स, बर्गलरी फॉल्स, अर्थक्वेक ट्रू, ये बर्गलरी फॉल्स, अर्थक्वेक फॉल्स, तो 4 केस हैं अगर अलार्म ट्रू है। वो अलार्म ट्रू डिपेंड कर रहा है ना बर्गलरी अर्थक्वेक पे, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम ये PA निकालेंगे। बाकी P1 ट्रू, ए नॉट ट्रू, ये वाला देखिए टेबल से। P1 ट्रू और ए नॉट ट्रू, ए नॉट ट्रू ये हो गया, P1 ट्रू, तो ये वाला आ जाएगा 0.05। तो आइए ये आ गया ना। अब ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको निकालनी होंगी। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये कैलकुलेशन हमने अलग यहां दिखाया है। अब देखिए जब आप टेबल देखोगे, यहां चाहे तो हम बना सकते हैं। ये आपका था अलार्म। अलार्म किस पे डिपेंड है, बर्गलरी और अर्थक्वेक पर। अर्थक्वेक पर। अब देखिए तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म, अलार्म के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म ट्रू, कंडीशन क्या है, बर्गलरी और अर्थक्वेक ट्रू है, बर्गलरी ट्रू है, अर्थक्वेक फॉल्स है, बर्गलरी फॉल्स है, अर्थक्वेक ट्रू है, बर्गलरी फॉल्स, अर्थक्वेक फॉल्स। मतलब BE की जो 4 केसेस हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यही तो 4 केसेस बनेंगे। यहां देखिए ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यदि अलार्म ट्रू है, इनटू इस तरह से लिखते हैं ना, ए किस पे डिपेंड है, ये कंडीशनल ऐसे लिखेंगे PA अपॉन दिस,
इनटू ये जो नीचे वाला टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये b, इसका मतलब है b कॉमा e, समझ जाओ, ठीक है। तो ये लिख दो ये टर्म, फिर b कॉमा ई बार है तो b और e कॉम्प्लीमेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, ऐसे b कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम लोग नॉर्मली इंटरसेक्शन लिखते हैं, तो यहां बस इस तरह का मतलब है, दोनों सेम ही समझिए। और ये b बार इंटरसेक्शन e बार, तो ये टर्म आ गया अगर PA आप निकालने जाओगे। तो अब आगे क्या करना है, टेबल देखिए और सारी वैल्यू लिखते चले जाइए। अब देखिए आगे इसको फिर 1 2 3 4 चार वैल्यू, ये पूरा एक मानिए, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखिए ये जो टर्म है इसको, इस वाले टर्म को केवल P B इंटरसेक्शन E, क्योंकि इनका तो अपना कोई पेरेंट है नहीं, तो PB इंटू PE हो जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना टोटली। तो इस फॉर्म को हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे इस वाले फॉर्म को ऐसे लिख लिया, इस वाले फॉर्म को ऐसे लिख लिया, और लास्ट वाला ये। अब टेबल से आपको बस डेटा उठाना है। अब देखिए अब टेबल से डेटा देखिए, क्या निकालना है, पी ए अपॉन बी कॉमा ए, बी ई ट्रू है तो और ए ट्रू है, ये सब में तो ए ट्रू ही देखना है और बी ई के 4 केसेस देखने हैं। तो ये पहला केसेस में सीक्वेंसली लिखा गया 0.95, 0.94, 0.29, 0.001, तो उसी ऑर्डर में चला जाएगा। अब देखिए आगे बी ई ट्रू है, दोनों ट्रू है तो 0.95, अगले केस में 0.94 ये वाला आ जाएगा, 0.94 अगले केस में 0.29, उसके अगले में 0.001, तो चारों वैल्यू हो गई। आगे इंटू पी बी इंटू पी ई, पी बी इंटू पी ई बार, पी बी बार इंटू पी ई, पी बी बार इंटू पी ई बार। अब इनकी वैल्यू लिखनी है। अब देखिए टेबल से बी ट्रू और ई ट्रू, तो बी ट्रू की प्रोबेबिलिटी है ये 0.001, तो अब देखिए बी ट्रू की प्रोबेबिलिटी है 0.001 और ई ट्रू की प्रोबेबिलिटी है 0.002, आइए 0.002, तो मैं यहां लिख देता हूं पीबी की दी हुई है 0.001 और पीई की ट्रू की प्रोबेबिलिटी है 0.002, तो ये हो गया। फिर आगे देखिए पीबी की ट्रू की प्रोबेबिलिटी ये उठा लो, पीबी नॉट तो 1 माइनस करोगे तो पीबी नॉट आ जाएगा, ये पीबी बार नॉट बोलिए बार बोलिए, तो ये आ गया पीबी बार, ये आ गया। ऐसे पीई बार, तो ये पीई बार यहां से निकल आएगा, वैसे दिया ही है 1 माइनस करोगे तो 0. पीई बार यहां से आ जाएगा 0.998, समझ गए।
पीई बार, सॉरी पीई बार ये आ गया 0.998, पीई वही है, पीई बार ये आ गया। सबका डेटा आपको इस टेबल्स में रखा हुआ है, यहाँ से भी कॉपी करिए और रखते देखते चले जाइए। देखिए पीई बार दिया हुआ है, पीबी बार दिया, जो जैसा यूज करना है टेबल से देखिए और रखते चले जाइए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पीए तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आया 0.00252। अब हमें क्या निकालना है, पीए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखिए मतलब अलार्म अगर फॉल्स है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अलार्म फॉल्स है। अब बाकी सारी जो पहले अलार्म ट्रू वाले केस में देखे थे, बी और ई दोनों ट्रू है, तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अलार्म अगर फॉल्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म फॉल्स अपॉन बी कॉमा ई इंटू पी, बी इंटरसेक्शन ई, या बी कॉमा ई यहां भी लिख सकते हो। तो इस तरह से टेबल बन जाएगा जैसे ए के लिए, ए ट्रू के लिए किए थे, बस यहाँ ए फॉल्स रहेगा, बाकी बी और ई की 4 केसेस रहेंगे, ठीक है। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कॉमा ई कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये देखो, ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जैसे इस वाले केस में आपने देखा था, इसी फार्मूले को हमने ब्रेक किया था, पी बी इंटू पी ई, पी बी इंटू पी ई बार। तो सेम ऐसे ब्रेक करेंगे, वो चीज़ अलग से नहीं लिखी हुई है। अब देखिए, अब टेबल में चलिए डेटा उठाना है। पी ए बार, ए बार मतलब अलार्म फॉल्स है, तो ये वाला टेबल आएगा, ये वाला। अब ऐसे 4 केस हैं बी और ई के, तो पहले केस में, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। तो सीक्वेंसली चूंकि उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, बी ई ट्रू, बी ट्रू ई फॉल्स, बी फॉल्स ई ट्रू, बी फॉल्स ई फॉल्स, तो ये उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो बस ये तो वैल्यू आ गई 0.05, 0.06, 0.71, 0.999। अब हमें ये देखना है ये वाली वैल्यू। तो प्रीवियस केस में जैसे हमने ये वैल्यू देखी हुई थी, बी ट्रू ई ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी ट्रू और ई नॉट ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो बस आपको यहाँ रखना है। तो सेम ऊपर के डेटा से कॉपी कर सकते हैं, जैसे पी ए जब निकाले थे। तो ये आ गया आपका, उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आइए सीधे क्वेश्चन को जहां हमने लेफ्ट किया था, यहां हमें पी ए नहीं पता था, पी ए निकाल लिए थे यहां, और पी ए कॉम्प्लीमेंट नहीं पता था, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया अलग से। देखिए यहाँ पी ए निकाला गया है और फिर पी ए कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है। तो इस बेस पे हमने, अब आगे देखिए, इस बेस पे हमने यहाँ आके फिर अगेन यहाँ डेटा पुट किए, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 कॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.0521। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां अब जाके फिनिश हुआ। थैंक यू।